हरे कृष्णा। हनुमान की लंका यात्रा से शिक्षा की इस श्रृंखला के चौथे सत्र में आप सारे भक्तों का स्वागत है। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम कथा आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से सूरसा के सामने हनुमान जी ने बहुत बुद्धिमानी के साथ विनम्रता का प्रदर्शन किया और अपने प्रभु श्री राम के रास्ते में आने वाली, प्रभु श्री राम की सेवा के रास्ते में आने वाली इतनी बड़ी रुकावट का बहुत सहजता के साथ सामना किया। थोड़ा भी घमंड या अहंकार का प्रदर्शन करते तो पूरा खेल बिगड़ सकता था, लेकिन बहुत विनम्रता से समझ गए कि कहाँ शांत रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ बड़ा बनना है, कहाँ छोटा बनना है। इसकी समझ थी उनके अंदर और ऐसे व्यक्ति को ही अनुभवी व्यक्ति कहा जाता है। उम्र से आदमी अनुभवी नहीं होता है, आदमी की समझ से आदमी अनुभव होता है। जैसा कि यहाँ हनुमान जी ने एक बहुत ही अच्छे समझ का प्रदर्शन किया। जानते थे अहंकार से केवल विनाश होता है, घमंड से केवल विनाश होता है, इसलिए तुरंत विनम्रता का सहारा लिया और इतनी बड़ी बाधा को आराम से पार कर गए। एक बार की बात है, सूरजपुर नाम का एक देश था। वहां के जो राजा थे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत जाने जाते थे, बहुत बुद्धिमान थे और उनकी बुद्धि ही उनकी शक्ति थी। अपने बुद्धि के बल पे छोटी सेना होने के बावजूद कम सुविधा के बीच में वो बड़ी बड़ी सेना को हरा देते थे और उनकी इस बुद्धिमत्ता के कारण बहुत लोकप्रिय हो रहे थे, प्रसिद्ध हो रहे थे, चारों ओर उनकी ख्याति बढ़ने लगी। तो एक समय में जब उन्होंने एक देश पे आक्रमण करने का प्रयास किया तो बड़ी बुद्धि और चतुराई से उन्होंने आसानी से उस राजा और उसकी बड़ी सेना को पूर्ण रूप से परास्त किया, उसे हरा दिया और ये अपनी सेना के साथ उस देश का अवलोकन करने के लिए वहां घुसे जिसे उन्होंने हराया था, जिन्हें परास्त किया था। जब वो अवलोकन करते हुए पूरे शहर का आगे बढ़ रहे थे तभी चिलचिलाती धूप में एक साधु को देखा जो बैठकर बहुत दीनहीन अवस्था में, बहुत परेशान अवस्था में बैठा हुआ जमीन पर अपनी साधना भक्ति कर रहा था। तो ये देखकर राजा उनके पास आए घोड़े पर सवार होकर और उस दीनहीन साधु को देखकर खूब जोर जोर हंसने लगे। उसकी बुरी परिस्थिति को देखकर, उसे हंसता देखकर उसके साथ जितने भी मंत्री और सैनिक थे सारे हंसने लगे और सब लोगों ने मिलकर उनका बहुत उपहास किया। और राजा ने हंसते हुए उस साधु से कहा कि देखो कैसे राजा के चक्कर में पड़े थे तुम और तुम्हारी क्या दीनहीन वाली अवस्था हो गई। छोटी सी झोपड़ी तक तुम्हारा राजा तुम्हें नहीं दे सका। तुम्हें अब भय की कोई बात नहीं, मैं इस देश का राजा हो चुका हूं। मैं तुम्हारे लिए महल जैसे दिखने वाली एक मंदिर का निर्माण कराऊंगा जहां बहुत आराम से और शानो शौकत के साथ तुम रहकर भगवान की सेवा कर सकते हो। बस करना तुम्हें इतना है कि अब उस राजा की सत्ता को छोड़कर तुम्हें मेरी सेवा स्वीकार करनी होगी। जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना होगा। इस पर वो साधु क्रोध में आए और कहने लगे, मैं ना तो किसी राजा का भक्त हूं, ना किसी संपत्ति, ना किसी ऐश्वर्य का। मेरी भक्ति भगवान के लिए है
केवल भगवान के सामने झुकता हूं, केवल भगवान का सुनता हूं। तुम मुझे क्या दोगे? तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें वरदान स्वरूप देता हूं। साधु के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ कि भरी सभा में इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया। और उसने बहुत फटकार लगाते हुए साधु को कहा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? इस पूरे देश में लोग मेरा लोहा मानते हैं। अपनी बुद्धि के लिए, अपनी चतुराई के लिए मैं बहुत प्रसिद्ध हूं। चारों ओर मेरी ख्याति है, लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे सामने आवाज उठा रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझे दान में दोगे कुछ। तुरंत उन्होंने सैनिकों को इशारा किया कि इसे बंदी बना लिया जाए। देखते ही देखते उस साधु ने अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग करते हुए इन सारे सैनिकों और राजा को भरी दोपहर में एक पिंजड़े के अंदर कैद कर दिया। जब राजा ने देखा तब उन्हें समझ में आया कि ये साधु कोई सामान्य साधु नहीं है, ये कोई दिव्य पुरुष है। अब वो बहुत जोर पूरी विनम्रता से चिल्लाते हुए, रोते हुए गुहार करने लगे कि कृपया उन्हें मुक्त करिए। इतनी गर्मी में वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार का उनका कैद। तो इस पर साधु ने क्रोधित होते हुए कहा, कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस कैद से तो मैं कभी मुक्त नहीं करूंगा। तो बहुत गुहार किया, बहुत रोए, बहुत विनम्रता के साथ उन्हें बहुत याचना की। तो साधु ने उन्हें वहां खड़े खड़े उपदेश बताया कि क्यों व्यक्ति को अपनी चतुराई पे, अपनी बुद्धिमत्ता पे घमंड नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह घमंड आपको करीब इस परिस्थिति में पैदा कर सकता है लाकर, जहां आपको विनम्र बनना ही पड़ेगा। तो जब बहुत बार राजा ने विनती की तो ये साधु महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चतुराई साबित करने का एक और मौका देता हूं। इस पर साधु महात्मा ने एक झोली के अंदर उन्होंने राजा से पूछा कि तुम्हारा सबसे प्रिय रंग कौन सा है? राजा ने कहा लाल। तुरंत उस साधु महात्मा ने लाल रंग का एक छोटा कपड़ा लिया, उस पर पत्थर रख के उसे बांधा, और हरे रंग का एक कपड़ा लिया, उस पर भी पत्थर रख के बांधा और उसे झोले पे डाल दिया और कहा, अब तुम बिना देखे अपना हाथ घुसाओ और अपने प्रिय रंग का कपड़ा इसमें से निकालो। यदि तुम लाल कपड़ा निकाल पाए तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो राजा ने ऑलरेडी वो खिसियाया हुआ था, उसने जल्दी जल्दी में आनन फानन में हाथ डाला, निकाला तो वो हरा कपड़ा निकला, लाल नहीं लिखा। ये देखकर वो और गुस्सा गया, और क्रोधित हुआ, और चिल्लाने लगा, और विचलित हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये साधु उसे छोड़ने को तैयार नहीं। जब ये सारी खबर रानी को लगी तो रानी दौड़ते हुए आई और उन्होंने एक प्रतिव्रता नारी होने के नाते साधु महात्मा से गुहार किया कि मेरे पति को मुक्त करें। तो बहुत विनम्र भाव से विनती करने के बाद साधु ने इस रानी से कहा, ठीक है, तुम अपना प्रिय रंग बताओ। तो रानी ने कहा गुलाबी। तो एक गुलाबी कपड़े पे पत्थर रख के बांध कर उसे झोला में डाला, हरे कपड़े को भी पत्थर में बांध के झोला पे डाला और उस रानी से आग्रह किया कि तुम अपने प्रिय रंग का कपड़ा निकालो, हम तुम्हारे पति को मुक्त कर देंगे। उस रानी ने उस झोले पर हाथ डाला और बहुत देर वो झोले पे परीक्षण करती रही, कौन गुलाबी कौन हरा। और बहुत देर परीक्षण करने के बाद अंत में जब उस रानी ने निकाला तो सब देखकर हैरान हो गए कि उसने बिल्कुल अपने प्रिय रंग का कपड़ा गुलाबी वाला निकाल लिया। यह देखकर सभी हैरान हो गए और साधु महात्मा ने जब पूछा कि ये तुमने कैसे किया, तो रानी ने बताया कि जब आप पत्थर को कपड़े पर लपेट कर डाल रहे थे, उस वक्त में बहुत सतर्क होकर ध्यान से देख रही थी कि आप किस प्रकार से उसे झोले पर डाल रहे हो। तो इस पर मैंने देखा कि हरे कपड़े पर जो पत्थर डालकर आप लपेट कर डाल रहे हो, उस हरे कपड़े पर एक धागा बाहर की ओर निकला हुआ है। तो जब मैंने अपना हाथ डाला तो मैं खोजने का प्रयास कर रही थी कि वो धागा वाला कपड़ा कौन सा है, वो जरूर हरा होगा। उसे छोड़कर मैंने दूसरा वाला निकाला, इसलिए ये गुलाबी था। यह देखकर साधु महात्मा उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए, उसकी विनम्रता से प्रसन्न हुए और राजा को बहुत ही एक आघात हुआ कि आज तक तो मैं सोचता था कि केवल मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही चतुर हूँ, लेकिन यहाँ इस प्रकार से साधु महात्मा ने उसे विनम्र बनाया और उसे उस कैद से मुक्त किया। तो समझने वाली बात यह है
कि हमें घमंड और अहंकार से कोसों दूर रहना चाहिए, अन्यथा ये घमंड और अहंकार व्यक्ति के बुद्धि का नाश करती है। किसके सामने हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए व्यक्ति ये तक भूल जाता है, और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में कितने अपराध और कितने पाप कर बैठता है, जो उसके जीवन का दुख और अशांति का कारण बनता है। हनुमान जी ने भली बातें यहाँ पर इस सूरसा से मुक्ति प्राप्त करके जब अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़े, तो एक समय उड़ान भरते समय अचानक से वो हवा पे फंस गए। वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो, लेकिन आजू बाजू कोई भी नहीं था। किसी ने उन्हें शारीरिक रूप से स्पर्श करके कोई भी पकड़ा नहीं था। बावजूद इसके वो भरसक प्रयास करने के बाद भी आगे उड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो हैरान हो गए कि ऐसा हो कैसे रहा है, मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूं, किसने मुझे पकड़ लिया है, कोई यहां नहीं दिख रहा है और कोई दिख नहीं रहा है, करूं तो क्या करूं। वो आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगे कि हो क्या रहा है। समझने में देर न लगी, उसी समुद्र में जिस जगह से वो गुजर रहे थे, उसी सागर में नीचे समुद्र के भीतर एक राक्षसी रहती थी, जिसका नाम था सिंहिका। इस सिंहिका राक्षसी का कुछ ऐसा बर्ताव था कि समुद्र के ऊपर से जाने वाले प्रत्येक पक्षी, जो कोई भी उड़ के जाता था, इसे एक शक्ति प्राप्त थी कि वो उन पक्षियों के परछाई को पकड़ लेती थी। जो परछाई समुद्र में बन रहा होता था, वो समुद्र में उस परछाई को पकड़ लेने के कारण ये पक्षी आगे की ओर उड़ नहीं पाते थे, और उसे नीचे खींचकर ये राक्षसी उसे काल का ग्रास बनाती थी और उसका भोजन करती थी। आज भी इसी प्रकार से जब हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे थे, तो इस सिंहिका ने हनुमान जी के उस परछाई को पकड़ लिया और उन्हें आगे जाने से रोका। हनुमान जी ने जब यह देखा कि किस प्रकार से एक राक्षसी ने उसके परछाई को पकड़ लिया है और इस कारण से वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, और देखते देखते सिंहिका ने उसे नीचे खींचकर उसे अपने मुंह के अंदर खाने का प्रयास किया। हनुमान जी उसके मुंह पर तो प्रवेश कर गए, लेकिन मुंह पर प्रवेश करने के बाद भीतर उसके पेट में जाकर अपनी गदा से प्रहार करते हुए उसके पेट को फाड़कर उन्होंने सिंहिका का नाश किया। उसे मृत्यु देकर वो बाहर निकले और अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़े। इस राक्षसी से भी हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ये सिंहिका एक राक्षसी थी जो लोगों के परछाई को पकड़ लेती थी और उनके परछाई को पकड़कर उन्हें उनके आगे लक्ष्य की ओर जाने से रोकती थी। ये परछाई क्या होती है? ये हमारा वो काला हिस्सा होता है, हमारे जीवन का एक काला हिस्सा होता है ये परछाई। यानी कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ दोष होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष होते हैं। ये दोष हमारे व्यक्तित्व का एक काला हिस्सा होता है, एक परछाई होती है, एक छाया के समान होती है। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल दूसरे का दोष दर्शन करते हैं। ये इसी सिंहिका की चेतना वाले होते हैं जो लोगों के काले भाग को, परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं, उनमें दोष दर्शन करके, उनसे ईर्ष्या करके, द्वेष करके उन्हें भी आगे बढ़ने से रोकते हैं और स्वयं भी आगे बढ़ने से रुकते हैं। हमारे गुरु महाराज कहा करते हैं कि ये जो द्वेष होता है, ये जो ईर्ष्या होती है, ये जलता हुआ कोयला हाथ में लेकर सामने वाले को नुकसान करने का प्रयास होता है, जिसमें सामने वाले को ये कोयला लग के कितना नुकसान होगा पता नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो द्वेष और ईर्ष्या से बहुत परेशान है, ग्रसित है, वो अपने हाथ को अवश्य जला रहा है इस जलते हुए कोयले से। ऐसा होता है ईर्ष्या का स्वभाव। सामने वाले को तो पता नहीं, लेकिन स्वयं को आदमी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस ईर्ष्या और द्वेष केवल जो दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति है, यह सामान्यतः प्रायः सभी लोगों में देखा जाता है, और दूसरों के दोष दर्शन में बहुत रुचि भी आती है। और जब कभी भी किसी सामने वाले का गुणगान हो रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से अंदर से एक आवाज आती है कि यार ये कौन बड़ी बात है,
इसमें कैसे वो महान हो गया, ये तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरों के गुणों को सुनने में बिल्कुल भी रुचि नहीं, दूसरों के दोषों को देखने में बहुत रुचि है। जहां 4-5 लोग आकर किसी तीसरे आदमी का दोष दर्शन करते हैं, हमारा भी एंटीना खड़ा हो जाता है, तुरंत बीच में जाके हाँ हाँ जरा बताओ क्या हुआ, उसका कैसे हुआ, अरे मुझे तो पता था वो ऐसा ही है, सुनो मैं बताता हूं, एक बार ऐसा हुआ था, वो एकदम बेकार है, ऐसा है। इन सब बातों में बहुत रुचि आती है। और इसके ठीक विपरीत जब कोई हमारा दोष दर्शन करता है तो हम कितने विचलित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, क्रोधित होकर उससे संबंध तोड़ बैठते हैं कि ये व्यक्ति मुझे ऐसा कहता है, मुझे वैसा कहता है। हम में जरा भी ईमानदारी नहीं कि उस दोष को स्वीकार करके हम उस दोष से मुक्त हो सकें। और इसके ठीक विपरीत यदि कोई हमारा गुणगान करता है, भले ही झूठा क्यों ना हो, फिर भी आदमी को बहुत आनंदित लगता है, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, और वो सोचता है कि यही मेरा सच्चा मित्र है। जबकि आदमी का स्वभाव, उसका व्यक्तित्व तो बिल्कुल विपरीत होना चाहिए। कहा जाता है निंदक आंगन राखिए, आंगन कुटी छवाए। आपकी जो निंदा करता है, जो आपके काले भाग को देखता है, जो आपके दोषों को देखता है, उसे अपने आंगन में कुटिया बनाकर जगा दीजिए, क्योंकि बिना साबुन पानी के वो आपको निर्मल करता है। सुबह शाम आपके दोषों को बताता है, आप उन दोषों को दूर करके प्रतिदिन अपने जीवन में विकास कर सकते हैं, निर्मल बन सकते हैं और शुद्ध हो सकते हैं। यह चरित्र का वास्तविक विकास है, वो आपको चरित्र विकास में मदद करता है। इसीलिए दोष देखने वाले व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि ये हमें जीवन में आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर रहा है। यदि ये हमें दोष नहीं बताएगा तो कैसे हम अपने दोषों को जान पाएंगे और उससे मुक्त हो पाएंगे। और यदि जब हमारी बारी आई किसी दूसरे व्यक्ति का दोष देखने का, तो हमें उससे बचना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों के जीवन में दोष देखने से हमारी चेतना खराब होती है, हमारी चेतना नष्ट होती है। हम में दोष देखने की प्रवृत्ति के कारण वो सामने वाले का दोष कुछ दिनों में हमारे भीतर भी आ जाता है। ये एक बहुत ही बुरा स्वभाव होता है। इस द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण व्यक्ति जीवन में तो क्या, भक्ति में तो क्या, जीवन में भी विकास नहीं कर सकता है। एक बार की बात है, दो दोस्त थे लेकिन आपस में बहुत चिढ़ते थे, बहुत ईर्ष्या थी, बहुत द्वेष था। एक दूसरे से केवल आगे निकलने की होड़ में कुछ भी करने को तैयार थे, एक दूसरे को पीछे खींचने के लिए। स्वयं का ही नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन वो लड़का वो आगे नहीं निकलना चाहिए। एक लड़के ने दूसरे लड़के से आगे निकलने के लिए वो जंगल के भीतर चला गया कि मैं तपस्या करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा, ऐसे वरदान मांगूंगा कि ये हमसे पीछे रह जाए। दूसरे ने सुना कि पहला वाला तपस्या करने गया है, वो भी जंगल गया भगवान की खूब कठोर तपस्या करने के लिए। जब भगवान शिव प्रसन्न होकर पहले वाले के सामने आते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, इतनी कठोर तपस्या की है, बोलो क्या चाहिए। उस लड़के ने कहा कि पहले भगवान मुझे ये बताइए कि वो दूसरे वाले लड़के ने क्या मांगा। तो शिव जी ने कहा कि वहां तो अभी मैं गया नहीं हूं, मैं पहले तुम्हारे ही पास आया हूं। तो इस पर उसने कहा ऐसा करिए, पहले उससे पूछ लीजिए, वो जो कहेगा उसके बाद मैं निर्धारित करूंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो शिव जी दूसरे वाले के पास गए, कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं तपस्या से, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। दूसरे वाले ने भी यही प्रश्न पूछा, वो पहले वाले ने क्या मांगा। तो शिव जी ने कहा, उसने कहा है पहले तुम्हें मांगने के लिए, फिर वो मांगेगा। तो ये बहुत सोचने लगा, क्या मांगू क्या मांगू, कुछ भी मांगूंगा वो मुझसे ज्यादा मांग लेगा। तो इसने बहुत दिमाग लगाया, इसने कहा शिव जी मुझे वरदान दीजिए, जो कुछ भी आप उसे देंगे बस मुझे उसका दुगुना मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी वरदान उसे देंगे उसका दुगुना मुझे मिलना चाहिए। शिव जी ने देखा बुद्धि का इस्तेमाल किया है इसने, तुरंत आशीर्वाद दिया, तथास्तु कह के पहले वाले के पास गए और जैसे ही उसे बताया कि दूसरे वाले ने कहा है जो भी तुम्हें मिलेगा उसका डबल, उसका दुगना उसे मिलेगा। पहला वाला तो बाल नोचते नोचते जमीन पर गिर के रोने लगा, अपना सीना ठोक ठोक के रो रहा था, ये क्या मांग लिया उसने, अब मैं क्या मांगू, कुछ भी मांगू उसका डबल मिल जाएगा, मेरा सारा तपस्या विफल कर दिया उसने, क्या करूं क्या करूं। अचानक से उसे एक सूझ आई और खुशी के साथ नाचता हुआ आया, बोला हे शिव जी मुझे 3 वरदान चाहिए। शिव जी ने बोला बिल्कुल सही, बोलो क्या। बोला सबसे पहला वरदान, ये जो मेरा एक हाथ है ना, ये मेरा किसी काम का नहीं, मैं चाहता हूं ये एक हाथ आप ले लो। शिव जी सुनकर हैरान हो गए, ये कैसा वरदान है। उसने कहा शिव जी आप वरदान देने आए हो, मेरी इच्छा को पूरी करिए। शिव जी ने जैसे कहा तथास्तु, देखते देखते उसके दूसरे दोस्त के दोनों हाथे चले गए
और वो देखने लगा ये क्या हो गया, मेरे दोनों हाथ कहाँ चले गए। और ये जो लड़का था पहला वाला, इस बात को जानने के लिए कि सच में उसके दोनों हाथ गए कि नहीं, उसने शिव जी को रोका और कहा मैं 2 मिनट में आया। अपना एक हाथ लेकर दौड़ते दौड़ते वो आया, और जैसे ही उसने देखा कि उसके दोस्त के दोनों हाथ नहीं है, वो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ और हंसते हंसते बोला बहुत मजा आया, रुक अभी बताता हूं। और वो बहुत आनंदित होकर वापस गया, शिव जी से कहा मेरा दूसरा वरदान, ये जो मेरा एक आंख है ना, ये किसी काम का नहीं, आप इसे ले लो। शिव जी ने सुना तो कहने लगे अरे ये कैसा वरदान है, तुम काले हो जाओगे। शिव जी ने कहा, इस बच्चे ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, आपको जितना कहा जा रहा है आप उतना करिए, मेरी इच्छा पूरी करिए। शिव जी ने कहा ठीक है, जैसे ही कहा तथास्तु। देखते देखते उसके दूसरे दोस्त की दोनों आंखें चली गई। यह लड़का दौड़ते दौड़ते आया, एक हाथ और एक आंख के साथ वो देखकर कह रहा है, हंसते हंसते जमीन पर लौटते हुए कह रहा है मजा आया मजा आया, रुक तुझे और बताता हूं। वापस आके शिव जी से कहता है मेरा तीसरा और आखिरी वरदान, हे शिव जी ये जो मेरा एक पैर है ना, ये किसी काम का नहीं, आप इसे भी ले लो। शिव जी सुन के हैरान हो गए, कहा ये तीसरा वरदान है, आखिरी वरदान है, कुछ अच्छा मांगो। कहा शिव जी आपको जितना कहा जा रहा है आप करिए, आपको वरदान देना है ना आप दीजिए, मैं जो पूछ रहा हूं उसे पूरा करिए। शिव जी देखे बहुत मूर्ख है, इसे समझाना बेकार है। जैसे ही कहा तथास्तु, वो दूसरा वाला जो दोस्त था वो धड़ाम करके जमीन पर गिरता है, बिना पैर बिना हाथ बिना आंख का सब्जी की तरह इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है। और ये एक पैर एक हाथ एक आंख लंगड़ा लूड़ा लंगड़ाते हुए दौड़ते दौड़ते आता है, और इसे देखकर बहुत आनंदित होकर जमीन में लोट लोट के हंसता है और बहुत खुश होता है कि आखिरकार मैंने तुझे अपने जीवन से पीछे कर ही दिया, आज मेरे पास तुमसे ज्यादा है। देखिए कैसी भावनाएं होती है जब व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेष से ग्रसित होता है। ऐसी ज्वाला, ऐसा आग हृदय में व्यक्ति खुद को जला के झोंक के खत्म कर देगा, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचना चाहिए। आज के जीवन में लोग इसीलिए दुखी नहीं है कि उनके पास 100 रुपए हैं, दुखी इसीलिए है कि उनके बगल वाले पड़ोसी के पास 500 रुपए क्यों हैं। ये जो तुलना करने की भावनाएं होती हैं, इस तुलना करने की भावना से व्यक्ति दोष दर्शन करता है, इस दोष दर्शन से वो द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। ये ईर्ष्या और द्वेष व्यक्ति को दुखी करता है, अशांति करता है, उसके जीवन में बहुत सारे दुखों को लेकर आता है। यहाँ सिंहिका से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार से सिंहिका हनुमान जी का दोष दर्शन करते हुए उसके काले भाग को, उसके परछाई को पकड़ने का उनका जीवन शैली था। हमारा जीवन शैली ऐसा राक्षसियों की तरह नहीं होना चाहिए, जो दूसरे लोगों का केवल परछाई देखना, उसका केवल दोष दर्शन करना, और दोष दर्शन करने में, पर निंदा पर चर्चा करने में खूब आनंदित होना, ये राक्षसों का प्रवृत्ति होता है। उच्च चरित्र वाले व्यक्ति कभी दूसरों का दोष दर्शन नहीं करते। किसी में एक कणिक मात्र गुण भी होता है तो उस गुण को दर्शन करते हैं, उस गुण का व्याख्यान करते हैं, उस गुणों की चर्चा करते हैं, ताकि ऐसे गुणों का समावेश उनके जीवन में भी हो। यदि कोई दिन रात सुबह शाम किसी के दोषों की चिंता करता है, दोषों पर ध्यान लगाता है, तो उसके दोषों का समावेश उसके जीवन में होता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान बताते हैं, राग द्वेष विमुक्तस्तो विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान बताते हैं कि समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करता हुआ व्यक्ति ही भगवान की कृपा प्राप्त बनता है। प्रसादम अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति ही भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है जो समस्त राग और द्वेष से मुक्त हो और अपने इंद्रिय और मन का संयम करने का प्रयास कर रहा हो। तो देखिए, यदि भक्ति में भी हमें एक कदम आगे बढ़ना हो तो इस द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। वैसा प्रेम और दया का भाव वैसे हृदय में कभी नहीं आ सकता जिसके हृदय में द्वेष और ईर्ष्या बैठा हो लोगों के प्रति। हमारा इस संसार के जीवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव और कुछ नहीं, भगवान के प्रति ईर्ष्या को दर्शाता है। इस संसार के सारे जीव उसी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और उनके प्रति ईर्ष्या उसी परमपिता परमेश्वर के प्रति ईर्ष्या के समान है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर अपने संतानों को बहुत प्रेम करते हैं। यदि कोई
उस भगवान को प्रेम करता है तो कभी भी उनके संतानों से ईर्ष्या नहीं करेगा। इस प्रकार से यदि कोई अच्छा भक्त बनता है, भगवान से प्रेम करता है, तो वो समाज में शांति, सौहार्द और प्रेम और सद्भावना लेकर आता है। इस प्रकार से भगवान का भक्त बनना इस संसार को एक अच्छी जगह बनाता है रहने के लिए। अन्यथा व्यक्ति यदि ईर्ष्या और द्वेष से ग्रसित होता है तो केवल लड़ाई, एक दूसरे को पीछे खींचना और अनेक प्रकार के इस प्रकार से वो षड्यंत्र रचता है कि किस प्रकार से दूसरों को पीछे लाया जाए और स्वयं आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार की प्रतियोगिता की भावना से केवल लड़ाइयाँ, क्रोध और कई प्रकार के दुर्घटनाएं होती हैं। इस प्रकार की चेतना, दूसरों से द्वेष करना या ईर्ष्या करना, ये एक केकड़े की चेतना से इसकी तुलना की गई है। जब एक बर्तन में कई सारे केकड़ों को एक साथ रख दिया जाता है तो यदि आप ढक्कन ना भी रखो तो ये केकड़ा कभी भी उस बर्तन से बाहर निकलकर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि केकड़ों का स्वभाव होता है कि यदि कोई एक केकड़ा बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हो तो सारे केकड़े मिलके उसके पैर पकड़कर खींचकर उसे नीचे खींच देते हैं। चाहे कोई भी केकड़ा निकलने का प्रयास कर रहा हो, ये उनकी वृत्ति होती है कि सारे लोग मिलकर उसे पैर पकड़कर उसे नीचे खींचते हैं, लेकिन किसी को भी बाहर जाने नहीं देते। इस प्रकार से एक दूसरे से परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण कोई भी बच नहीं पाता है और सारे लोग मृत्यु का कारण बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ईर्ष्या होती है, दूसरों को पीछे करने की भावना, ये क्रैब मेंटालिटी, एक केकड़े की चेतना के समान होती है, जिससे हमें उभर कर बाहर आना चाहिए। इस प्रकार के दूसरों को, दोषों को देखना, उनके काले भाग को देखना स्वयं के चरित्र को तो दूषित करता ही है, स्वयं की चेतना को तो दूषित करता ही है, हमें अपने परम लक्ष्य को आगे बढ़ने से हमें रोकता है। साथ ही साथ ये समाज में दूसरों लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हुए केवल ऐसा व्यक्ति उत्पात मचाता है। तो आज हनुमान के इस चरित्र से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें सिंहिका की तरह नहीं होना चाहिए, हमें हनुमान की तरह होना चाहिए, जो इस प्रकार के दोष देखने वाली प्रवृत्ति को हमें पूर्ण रूप से नाश करके उसे मुक्त होना चाहिए। तभी हम अपने परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे हनुमान की तरह। आगे चलकर हनुमान अभी लंका में प्रवेश ही करने वाले होते हैं कि एक और बड़ी रुकावट का उन्हें सामना करना पड़ता है और हनुमान अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करके इस रुकावट से मुक्त होते हैं। ये सुनने के लिए अगले सत्र में अवश्य आए। आज की कथा में धैर्य के साथ कथा सुनने के लिए आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।